हमारी कहानी की शुरुआत ही होगी ककाशी की आंखें खुलने से। इतनी सिंपल शुरुआत, बिल्कुल सही। एक ऐसे इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लिटरली सिंपल तरीके से बिताई है, उसने वही किया जो हमेशा सही था। बुरा तो उसके साथ भी हुआ, बचपन से सफर तो उसने भी किया, लेकिन उसने हमेशा लॉजिकल सोचा और उसने हमेशा सच का साथ दिया। इसलिए कभी भी वो कोनोहा के प्रति कभी भी डिसलॉयल नहीं हुआ और इसी वजह से वो इतना इज्जत कमा पाया पूरी नारुतो सीरीज में। लिटरली होकागे, राइकागे, सुचिकागे, सारे के सारे कागेज, इवन बड़े से बड़ा आदमी, बिजनेसमैन, शिनोबी, निंजा, सब उसे जानते हैं। इवन जो उसके दुश्मन होते हैं वो तक उसकी रिस्पेक्ट करते हैं इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि ककाशी हटाके के पास पोटेंशियल था। अगर वो पावर हंग्री होता तो वो सबको खत्म कर सकता था, लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल शिनोबी, नॉर्मल इंसान नहीं है। ही इज अ चूजन वन, ही इज अ स्पेशल वन, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है, अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। रीन उसके बगल में बैठी हुई थी और उसका हाथ पकड़कर ही सो रही थी। वो अपनी आंखें खोलता है, रीन को देखकर वो डर जाता है, चिल्लाकर बेड के नीचे गिर जाता है। रीन उसकी चिल्लाने से उठ जाती है, उसे उठाती है, बेड पर लेटाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। ककाशी बोलना चाहता था, ककाशी काश बोल सकता है कि मैंने सच में सपना ही देखा था, बट वो ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि उसे पता था कि सब कुछ रियल था। उसने जो भी अभी तक फील किया वो सब कुछ रियल था। इतना बड़ा होकर वो मर भी गया और अब जब वो वापस इस बॉडी में आया है, इस बच्चे वाली बॉडी में आया है, तो वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है। वो ओवरवेल्म होकर रीन को गले से लगा लेता है और जैसे ही वो रीन को गले से लगाता है, कुशिना और मिनातो भी एंट्री मार लेते हैं। रीन तो काफी खुश थी ककाशी के गले लगकर, लेकिन हम देखते हैं मिनातो और कुशिना को इमोशनल होते हुए। कुशिना उसके पास आती है, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं और वो भी बोलती है कि एटलीस्ट चलो हमने तुम्हें तो नहीं खोया। ककाशी ये सुनते ही घबरा जाता है। ककाशी पूछता है ओबितो कहाँ है, ओबितो कहाँ है। वो भागने लगता है कुशिना और रीन को धक्का मार कर, लेकिन मिनातो उसे पकड़ लेता है और बाहों में जकड़कर बोलता है कि ओबितो अब नहीं रहा, सब कुछ ठीक है, तुम सेफ हो, रीन सेफ है, ओबितो अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाया, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना होगा। लेकिन ककाशी चिल्लाता है मिनातो पर और बोलता है कि ओबितो जिंदा है, मुझे पता है ओबितो कहाँ पर है, चलो मेरे साथ, मैं मिलाता हूँ ओबितो से। हम सबको पता है कि ओबितो जिंदा है, माद्रा ने उसे बचा लिया, ये बात ककाशी भी जानता है, लेकिन मिनातो उसकी बातों पर ऑफकोर्स भरोसा नहीं करेगा। ऑफकोर्स हम सबको पता है कि ओबितो जिंदा है, हम सबको पता है कि माद्रा के पास है ओबितो, और ककाशी भी यही बोलता है। लेकिन मिनातो को लगता है क्योंकि ककाशी को एक सदमा लगा है ओबितो की डेथ से और उसके सर पर ऑलमोस्ट पत्थर गिर ही गया था, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। मिनातो ककाशी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ककाशी नहीं सुनता तो ये लोग बांध देते हैं ककाशी को और ककाशी को अकेला छोड़ देते हैं डॉक्टर्स के कहने पर। लेकिन हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, ककाशी सदमे में है। पहले ककाशी सोचता है कि ये एक सपना है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द वो आंखें खोलेगा और एक बार फिर से नारुतो के साथ होगा, एक बार फिर से साकुरा साथ, और उसके सारे के सारे अपने जो उसके पास थे वो सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सोने की बहुत ट्राई करता है, सोने के बाद उठता है तो वो देखता है कि वो वहीं पर बना हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो थक जाता है और काफी आसानी से पहले तो वो रोप्स को खोलता है और ओबितो को बचाने निकल जाता है। देखो ककाशी इज अ हाई आईक्यू प्लेयर, उसे पता है कि भले ही सारी की सारी चीजें फेक हों, लेकिन सब कुछ रियल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गेंजुत्सु भी नहीं है। अगर गेंजुत्सु होता तो ककाशी कितने भी बड़ा गेंजुत्सु हो उसे ब्रेक करने में सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ जिराया और इताची ही हैं अकॉर्डिंग टू ककाशी कि वो उसको गेंजुत्सु में डाल सकते हैं, लेकिन जिराया और इताची दोनों मर चुके थे उसकी टाइमलाइन में, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था कि इताची और जिराया दोनों में से कोई भी नहीं है जो उसे गेंजुत्सु में डाल रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि ये कोई भी गेंजुत्सु नहीं है। हम देखते हैं ककाशी को ट्रेवल करते हुए, लेकिन मिनातो उसे फिर से पकड़ लेता है। मिनातो ने नजर बनाए रखी थी ककाशी पर। मिनातो एक वार में ककाशी को बेहोश कर देता है और उसके बाद फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। इस बार स्पेशल देखरेख में ककाशी को एडमिट करा लिया जाता है। कुशिना और रीन कई रातों तक सो नहीं पाते क्योंकि वो बहुत 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 चिंता कर रहे थे। एंड इवेंचुअली जब उसके सारे के सारे फिजिकल वुंड्स भर गए और भरने के साथ साथ वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव भी करने लगा, उसके बाद ककाशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। रीन कुशिना दोनों उसको वेलकम करने आते हैं। मिनातो तुरंत उसे बुला लेता है और उसे रीन के साथ एक मिशन असाइन कर लेता है। ककाशी ने ये सब कुछ प्लान किया था। ककाशी को पता था कि अब अगर ककाशी वियर्ड बिहेव करेगा तो ये लोग उसे बाहर जाने नहीं देंगे, और उसे पता है कि वो आगे जाकर एक बार फिर से ओबितो से मिलने वाला है, इसलिए वो नॉर्मल बिहेव करता है और ये लोग सच में उसके बातों में आकर उसे मिशन दे देते हैं रीन के साथ एज ओरिजिनल। वो मिशन याद है जिसमें रीन मारी गई थी? हाँ, वही मिशन जिसमें काफी सारे निंजास अटैक कर देते हैं ककाशी और रीन पर। ककाशी सबसे लड़ता है लेकिन हार जाता है और इन दी एंड
हम देखते हैं कि रीन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओबितो आ जाता है। ककाशी बेहोश हो जाता है और वहाँ पर ओबितो रेज मोड में आकर सारे के सारे निंजास को पेल देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो यहाँ पर ककाशी रीन को जिंजुरिकी बनने ही नहीं देगा, और जब सारे के सारे निंजास अटैक करेंगे एक साथ ककाशी और रीन पर, तो ककाशी लिटरली सबको एक बार में पेल देगा। उसके बाद रीन ककाशी से बोलेगी कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन ककाशी बोलेगा कि मेरा वेट करो, मेरे इशारे का वेट करो, जब मैं बोलूंगा तब यहाँ से हम जाएंगे। उसके बाद ककाशी दुआ मांग रहा होता है, क्योंकि रीन को उसने जिंजुरिकी बनने नहीं दिया और उसने सारे के सारे निंजास को अकेले ही पेल दिया। तो हो सकता है कि ओबितो ना आए। वो काफी टाइम वेट करता है। रीन घबरा जाती है और बार बार चिल्लाकर बोलती है ककाशी से कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ककाशी उसकी नहीं सुनता और इन दी एंड उन्हें हलचल सुनाई देती है। ककाशी बहुत खुश होता है और तभी वहां से झाड़ियों में से निकलता है ओबितो। ककाशी उसकी तरफ भागकर जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ओबितो अपने मास्क में था तो रीन उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, अभी तुम ये क्या करने जा रहे हो। लेकिन जब ओबितो अपना फेस रिवील करता है तब ककाशी से भी तेज भागकर आती है रीन और उसे गले से लगा लेती है। इन तीनों का रीयूनियन होता है। तीनों काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे को गले से लगाकर रखते हैं और उसके बाद ककाशी बोलता है कि तुरंत हमें यहाँ से निकलना होगा। ओबितो बोलता है कि नहीं, मेरी किसी ने जान बचाई है, वो एक बूढ़ा है और वो भी मेरी तरह उचिया है, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए और कोनोहा एटलीस्ट उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो दे ही सकती है मेरे को बचाने के तौर पर। लेकिन ककाशी बोलता है कि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि उस बूढ़े के इरादे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो तुम्हारा मिसयूज करना चाहता था अपने मतलब के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले कोनोहा जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ कि तुम कैसे बचे। लेकिन ये मत बताना कि उसने तुम्हारी जान बचाई, बल्कि ये बताओ कि आखिरकार उसका इविल प्लान है क्या, ताकि हम सब मिलकर उसे रोक सके। उसके बाद हम देखते हैं कि रीन, ककाशी और ओबितो जब विलेज में एक साथ एंट्री मारते हैं तो सारे उचिहाज, सारे के सारे कोनोहा वासी, इवन मिनातो और कुशिना, सबके अंदर एक खुशी की लहर जाग जाती है। सब के सब ओबितो से प्यार करते थे। वो उचिहा था इसलिए उचिहा वाले उससे प्यार करते थे और वो बहुत ही भोला बच्चा था इसलिए कोनोहा वाले सभी के सभी उसे पसंद करते थे। हम देखते हैं कि ओबितो जैसे ही वापस आता है वो थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहता है, अपना इलाज करवाता है। उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल बाल कटवाकर आ जाता है, ककाशी और रीन को ज्वाइन कर लेता है। मिनातो के पास जाता है तुरंत और माद्रा का सारा प्लान बता देता है मिनातो को। मिनातो के लिए अगेन ये चीज बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि माद्रा उचिहा जैसा शिनोबी अभी भी जिंदा है और अभी भी इविल प्लान्स बना रहा है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही ककाशी ने उससे कुछ कहा था और उसने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो सच था, ओबितो सच में जिंदा था और ओबितो की बात को बैक कर रहा था ककाशी। इसलिए ककाशी के कहने पर मिनातो अपनी स्पेशल टीम भेजता है वहां पर जहां पर ओबितो ने बताया था कि माद्रा है। वहां पर वो लोग जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक बूढ़े आदमी के डेड बॉडी के जिसकी आंखें नहीं है। वो थी माद्रा की ही डेड बॉडी, लेकिन उसके रिनेगान गायब थे। ये जैसे ही बात मिनातो को पता चलती है, मिनातो ओबितो और ककाशी को इन्फॉर्म करता है। ओबितो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, माद्रा के पास रिनेगान थी, उसने अपनी आंखों से देखा है। और साथ में उसी जगह पर ओबितो ने बताया था कि व्हाइट ज़ेसु की आर्मी भी थी, लेकिन वहां पर कोई भी व्हाइट ज़ेसु की आर्मी का नामो निशान नहीं था। लेकिन तब मिनातो को ये बातें पता चलती है। मिनातो सोचता है कि भले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, दाल में काला हो, लेकिन अभी फिलहाल उन पर कोई भी खतरा नहीं होने वाला। और मिनातो को परेशान कर रही है ये बातें ज्यादा कि आखिरकार ककाशी को कैसे पता ये सब कुछ। ककाशी ने मिनातो को बताने से मना कर दिया। ककाशी साफ साफ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बस सपना देखा था कि ओबितो जिंदा है और कोइंसिडेंटली ओबितो सच में जिंदा रहा। ककाशी के अकॉर्डिंग अगर वो अपना सीक्रेट ज्यादा लोगों को शेयर करेगा तो हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए, इसलिए ककाशी कुछ नहीं बोलता। ककाशी एकदम शांत रहता है, लेकिन मिनातो को पता था कि ककाशी उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मिनातो कुछ बोल नहीं सकता था। मिनातो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस आ जाता है। ककाशी अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम एंजॉय करता है। ककाशी का ये रूप आज से पहले इतना फ्रेंडली रूप रीन और ओबितो ने नहीं देखा था, इवन माइट गाय तक नहीं देखा था, और वो सब के सब ककाशी की कंपनी बाई चांस एंजॉय करने लगे थे। ककाशी अक्सर छुप छुप कर रोता था और इन लोगों को लगता था कि वो साकोमो हताके को, मतलब अपने पिताजी को याद कर रो रहा है, इसलिए वो और सिंपैथाइज होते थे। लेकिन ककाशी अपने पिताजी को नहीं बल्कि अपनी दोस्तों को याद करके रो रहा था। पहले उसे लग रहा था कि ये सब एक ड्रीम है, अब उसे डर है कि अगर सच में ये सब एक ड्रीम है तो बिल्कुल भी ये एंड नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए परफेक्ट लाइफ है। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन नारुतो इस दुनिया में आया था। ककाशी उस दिन के लिए अपनी स्क्वाड इकट्ठा करता है जिसमें रीन होती है, माइट गाय होता है, ओबितो होता है, और वो उन सबसे बोलता है कि मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। क्या तुम चाहते हो कि मिनातो सेंसे सेफ रहें? और अगर तुम चाहते हो कि मिनातो सेंसे सेफ रहें तो जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। मैं जो भी चीजें बोलूंगा वो बहुत खतरनाक हो सकती है, मैं जो भी चीजें बोलूंगा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें वो चीजें फॉलो करनी होंगी। ऑफ कोर्स लोग ककाशी पर बिलीव करते
करते थे, इसलिए वो लोग मान जाते हैं। ककाशी बोलता है कि मिनातो सेंसे पर अटैक होगा जिस दिन वो बाप बनने वाले होंगे। वेल ककाशी वॉज वेस्टेड, क्योंकि उस दिन कोई भी अटैक नहीं होता। पूरा स्क्वाड एकदम तैयार था, लेकिन वो सब सोते हुए मिलते हैं। इवन ककाशी भी सो जाता है पूरी रात जागने के बाद, क्योंकि कोई भी खतरा आता ही नहीं, नारुतो एकदम सेफली पैदा होता है। अब तुम सोच रहे हो कि वेट, इसका मतलब यहाँ से सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली हैं, तो तुम बहुत गलत हो। ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले आने वाली शांति है। हम देखते हैं मिनातो नारुतो को नॉर्मली रेस करता है, लेकिन ककाशी उसे साफ साफ बोल देता है कि एक आकाशी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, जो कि अभी नहीं बनी लेकिन फ्यूचर में बनेगी। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं ये सारी की सारी चीजें एक बार पहले जी चुका हूँ। मैं रिबॉर्न हुआ हूँ इस वर्ल्ड में एक बार फिर से। और हाँ, मुझसे कोई और सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पर वापस कैसे आया और कब आया। उसके बाद मिनातो पहले तो बातों पर बिलीव नहीं करता उसकी। मिनातो इवन ककाशी को सजेस्ट करता है मेंटल हेल्प लेने के लिए, और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन ककाशी चाहता था कि मिनातो उसकी बातों को सीरियसली ले, इसलिए वो सारे के सारे काले कारनामे जो डांसो कर रहा था विलेज में वो बता देता है। ककाशी बोलता है कि आगे चलकर आपके सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। उचिहा प्लान कर रहे हैं एक अटैक कोनोहा पर, और हो सकता है आगे चलकर आपको कुछ हार्ड से डिसीजन लेने पड़े। और मैं अभी से बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब आपको ये बात पता चले तो आपको पता हो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये, और तब आप मेरी बातों को सीरियसली लेना शुरू करें। मिनातो जानता था कि ककाशी एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। ककाशी ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता, लेकिन अभी अभी वो पिता बना था, वो अपना टाइम भी इंजॉय करना चाहता था। यहाँ पर वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया। मिनातो एज हुकागे थोड़ा कम काम करने लगा और अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देने लगा, क्योंकि हिरोशिन समझता था उसकी सारी फीलिंग्स को, इसलिए उसने भी उसको फुल रिस्पेक्ट दी और पता था कि मिनातो एक कैपेबल इंसान है। इसलिए कुछ दिनों के लिए ही सही, नाम का हुकागे था मिनातो, सारे के सारे काम हिरोशिन करता था। हम देखते हैं मिनातो को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, नारुतो के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। मीनवाइल हम ओबितो और ककाशी को भी कॉन्वर्सेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ककाशी ओबितो से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम रीन को कब से पसंद करते हो? ओबितो बोलता है कि एक सेकंड, तुम्हें ये कैसे पता और अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ककाशी स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम ये बताओ कि तुम उसको प्रपोज कब कर रहे हो? वेल ओबितो बहुत प्ले करने की कोशिश करता है, हार्ड प्ले करता है, बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम एकदम गलत सोच रहे हो। लेकिन ककाशी को एग्जैक्टली पता था सब कुछ, इसलिए एंड में ओबितो को हार मानकर बताना ही पड़ता है, ककाशी को सब कुछ एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वो बोलता है कि हाँ, मुझे रीन बहुत पसंद है और मैं उसको अभी तक इसलिए प्रपोज नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ककाशी वहीं पर रुक जाता है। ककाशी को लगता है कि वेल उसने काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं, हो सकता है कि रीन उसे रिजेक्ट कर दे, और अगर ककाशी उसके अराउंड होगा तो बिल्कुल वो उसे रिजेक्ट कर ही देगी। इसलिए वो तुरंत मिनातो के पास जाता है और बोलता है कि वो चाहता है कि वो एक स्क्वाड बनाए जो कि जिम्मेदार हो आकाशी को हंट करने के लिए। वो चाहता है कि उसे परमिशन मिले 5 निंजा अपने साथ ले जाने के लिए, और वो टीम जिम्मेदार होगी आकाशी को पकड़कर खत्म करने के लिए। लेकिन अभी तक आकाशी नाम का खतरा मिनातो की नजरों में आया ही नहीं था। नारुतो धीरे धीरे कर बड़ा हो रहा था, नारुतो स्ट्रांग हो रहा था कुशिना और मिनातो की वजह से, इसलिए ककाशी को अलाउंस नहीं मिलती। ककाशी सोच रहा था कि वो विलेज छोड़कर चला जाएगा, जिससे वो आकाशी पर फोकस कर पाएगा और उसके एब्सेंस में ओबितो के पास चांस होगा रीन को इम्प्रेस करने का। लेकिन इट वाज टू अर्ली, मिनातो भी अलाउंस नहीं देता। धीरे धीरे कर नारुतो बड़ा होता है। नारुतो ओरिजिनल एनिमे से बिल्कुल अलग होता है। ही इज स्ट्रांग, ही इज इंटेलिजेंट, और बहुत जल्दी ककाशी की जो भविष्यवाणी है वो सही भी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मिनातो को सुनने में आ जाता है। इताची खुद इन्फॉर्म करता है मिनातो को कि उचिहा उनके ऊपर प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। लेकिन अनलाइक हिरोशिन, मिनातो डांसो या बाकी ऑफिशियल्स को अपने दिमाग पर चढ़ने नहीं देता, बल्कि खुद डिसीजन लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो फुगाकू से खुद बात करेगा। मिनातो इज अ जीनियस और मैनिपुलेटर भी अच्छा ही है भाई। उसका बेटा टोक्नोजुत्सु यूज करता है, उसके बेटे के अंदर उसी के जीन्स होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि नारुतो की तरह मिनातो भी टोक्नोजुत्सु को यूज कर सकता है। मिनातो जैसे तैसे कर उचिहा मैसेकर की सिचुएशन को टाल देता है, ककाशी को तुरंत बुलाता है और ककाशी से बोलता है कि वेल तुम्हारी भविष्यवाणी सच हुई, इसका मतलब यह है कि तुमने जो भी बोला था सच है। मैं तुम्हें अभी के अभी स्क्वाड बना के दे रहा हूँ, जाओ और आकाशी को जड़ से खत्म करो। लेकिन ककाशी एक चीज की रिक्वेस्ट और करता है, और वो ये थी कि सबसे पहले तो वो डांजो को पकड़े और उसे जेल में डाल दे या फिर उसे जान से ही मार दे, क्योंकि डांजो बहुत खतरनाक होगा फ्यूचर में विलेज के लिए। और उसके बाद वो स्क्वाड अपना खुद डिसाइड करेगा, जिसमें ओबितो और रीन नहीं होने चाहिए। मिनातो बोलता है कि वेल मुझे लगा कि तुम ओबितो और रीन को तो अपने साथ लेकर ही जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ककाशी बोलता है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, उनकी जान में खतरे में नहीं डाल सकता। ककाशी अपना स्क्वाड बनाता है जिसमें होते हैं ककाशी, इताची, शिशुई, माइट गाय और जिराया। अब सुनने में ही ये स्क्वाड इतना खतरनाक लग रहा है। आई मीन अब तुम्हें सच में
लगता है कि इस स्क्वाड के आगे कोई और टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये स्क्वाड जाता है बाहर अकात्सुकी को हंट करने और कुछ ही महीनों में ये लोग इनिशियल अकात्सुकी को टेक डाउन कर लेते हैं। वैसे भी उसमें कितने ही मेंबर्स थे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ज़ेसु, नगाटो, कोनन, देइदारा, सासुरी और काकुजु ही तो थे। इस टाइम तक इताची और ओबितो भी अकात्सुकी में थे ओरिजिनली, लेकिन अब क्योंकि ओबितो और इताची नहीं है इसलिए अकात्सुकी वीक पड़ रही है। इनको सारे के सारे कैरेक्टर्स को पकड़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती एक्सेप्ट पेन, क्योंकि उसके पास रिनेगान थी। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स यार इताची, शिशुई, जिराया, ककाशी और माइट गाय, मैंने एक बार फिर से पूरा स्क्वाड का नाम लिया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये स्क्वाड इतना अनस्टॉपेबल, इतना अनबीटेबल है कि मुझे लगता नहीं कि इसके सामने पेन भी ज्यादा देर तक टिक पाएगा। और इसलिए सारे अकात्सुकी मेंबर्स को ये लोग रैप अप करेंगे। पेन को मारेंगे नहीं, मतलब नगाटो को मारेंगे नहीं, बिकॉज ककाशी को भी पता है कि नगाटो का हार्ट अच्छा है और जिराया के साथ जो पास्ट है वो तो है ही। इसलिए नगाटो और कोनन को ये लोग जेल में डाल देंगे, उन्हें सजा देंगे और उनको सुधारने के बाद वो दोनों भी कोनोहा में रहने लगेंगे काफी आसानी से। बट बाकी अकात्सुकी मेंबर्स पर ककाशी रहम नहीं दिखाएगा, इवन ब्लैक ज़ेसु पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान ओबितो भी रीन के अकेलेपन का फायदा उठाकर अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा और रीन भी हाँ कर देगी। जैसे ही ककाशी विलेज में आएगा वो देखेगा कि ओबितो और रीन शादी कर रहे हैं और यहाँ पर ककाशी की सारी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, सारी की सारी गलतियां उसने सुधार ली। एंड हियर वी आर, यहाँ पर हमारी कहानी का दी एंड होगा। अब इसके आगे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। ककाशी ओल्ड एज से मरेगा आराम से, या फिर किसी भी जगह से मरे, जब भी वो मरेगा वो सेटिस्फाइड होगा। नगाटो, कोनन, मिनातो, कुशिना, नारुतो, सास्के, इताची, शिशुई, माइट गाय, ओबितो, रीन, सबकी लाइफ ककाशी ने सुधार दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। लव यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड लव यू। सायोनारा।